प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आज की ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। हम कबीर पढ़ रहे हैं और कबीर शब्द जो त्रिभुवन नाथ शुक्ल द्वारा संपादित जो पुस्तक है मध्यकालीन कविता का पाठ एक, उस पुस्तक में जो कबीर के शब्द और साखियाँ दी गई है उनकी व्याख्या मैं कर रहा हूँ। आज हम शब्द संख्या 5 जो है उसकी व्याख्या करूँगा। मैं व्याख्या करूँ उससे पहले आप सभी विद्यार्थियों से एवं मित्रों से एक बात के लिए निवेदन कि अगर आपके इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें और नीचे जो घंटी का चिन्ह दिखाई दे रहा है आपको उसको भी अवश्य दबाएं, जिससे आपको नए अपडेट की सूचना सबसे पहले मिल सके। अब हम व्याख्या पे आते हैं। पहले हम हमेशा की तरह इस पद को गाएंगे। गाने से क्या होता है कि हमें अर्थबोध और अधिक सुगम हो जाता है, सरल हो जाता है। तो आप गा सकते हैं तो मेरे साथ गाइए, नहीं तो आप सुनिए और साथ साथ पढ़िए। आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा, आप मोबाइल की स्क्रीन को यूँ आड़ा कर दीजिएगा तो आपको सही दिखाई देगा, है ना। तो हम शुरू करते हैं। अपने में रंगी आपन पो जानू, अपने में रंगी आपन पो जानू, जी रंगी जानी ताहि कुमानू, जी रंगी जानी ताहि कुमानू, अभियंतरी मन रंग समाना, लोग कहे कबीर बोराना, अभी अंतरी मन रंग समाना, लोग कहे कबीर बोराना, रंगन चिन्ही मूरखी लोई, जिहि रंगी रंग रया सब कोई, जे रंग कब हुन आवई न जाई, कहे कबीर तिहि रया समाई, जे रंग कब हुन आवई न जाई, कहे कबीर तिहि रया समाई, कहे कबीर तिहि रया समाई। कबीरदास जी, जैसा कि हम जानते हैं कि उन्होंने भाषा को हमेशा बहता नीर का, भाषा बह तो नीर, यानी भाषा एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। इसलिए हम देखते हैं कि कबीरदास जी की भाषा में मिश्रण है, बहुत भाषाओं का, बहुत बोलियों का मिश्रण है इनकी काव्य शैली में। तो यहाँ पर जो यह शब्द पद है, इस पद में विद्यार्थियों वो लिखते हैं कि जो परम तत्व है, जो परम आत्मा का जो प्रकाश है, वो उस प्रकाश से युक्त जब साधक हो जाता है, जैसा कि हम जानते हैं कि कबीरदास जी इस शब्द में हठ योगी साधना जब व्यक्ति करता है या ज्ञान साधना जब व्यक्ति करता है, तो उससे साधना करते करते वह उस अंतिम सत्य तक पहुंच जाता है जहां पर उसको एक अद्भुत आनंद की, एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। और वह अलौकिक आनंद इतना उसमें समाहित हो जाता है कि फिर वो अपने आप को उससे रंगा महसूस करता है। यानी उसको सर्वत्र, स्वयं में, आसपास में, सर्वत्र उस अलौकिक रंग के ही दर्शन होते हैं, उस अलौकिक परम तत्व के ही दर्शन होते हैं। और वही भाव इस पूरे के पूरे शब्द पद में उन्होंने समाहित किया है, समझाने का प्रयास किया है।
हालांकि ज्ञान जो परम तत्व की जो अनुभूति होती है उसका अनुभव कभी कहा नहीं जा सकता, वो तो अनुभव की ही वस्तु है। लेकिन कबीरदास जी ने इसको अपनी इस सधुकड़ी भाषा में कहने का प्रयास किया है। वो कह रहे हैं, अपने में रंगी, अपने में रंगी आपन पूज जानो। मैंने इस परम तत्व जो प्रकाश है, जो परम आत्म प्रकाश है, उससे मैंने अपने आप को रंग दिया है। अर्थात मैं उस परम जो अलौकिक जो शक्ति है, जो ईश्वरीय प्रकाश है, मैं उससे रंग चुका हूं, उससे युक्त हो गया हूं। अपने में रंगी आपन पऊ जानू, मैंने उस अलौकिक परम तत्व को प्रकाश कर दिया है। अलौकिक प्रकाश से मैं युक्त हो गया हूं और मैंने उसको जान भी लिया है। मतलब मैं उससे युक्त भी हो गया हूं और मैंने उस परम तत्व को समझ भी लिया है। जी रंगी जानी, उस रंग को मैंने जान भी लिया है। ताई को मानू, और उसको मैंने समझ भी लिया है। मानना मैंने, समझना उसको। तो मैंने उस ये जो पार ब्रह्म जो तत्व है, पार ब्रह्म जो ज्ञान है, अब ज्ञान तो उनको हुआ जब उनको ये आत्म प्रकाश हुआ। तो वो ये कह रहे हैं कि मैं पहले शब्दशः अर्थ ले रहा हूं, देखिए आप। अपने में रंगी आपन को जानूं, मैंने उस परम तत्व को जान लिया है और मैं उससे युक्त हो गया हूं। जी रंगी जानी ताही को मानूं, और उस परम सत्ता को मैंने जान भी लिया है और मैंने उससे मान भी लिया है। अभिअंतरी मन रंग समाना, अभिअंतरी मैंने हृदय, मेरे हृदय में वो ईश्वरीय प्रकाश जो है वो समाया हुआ है। अर्थात मेरे हृदय में जो ईश्वरीय परम सत्ता का जो प्रकाश है, जो ईश्वरीय आभा है, वो मेरे हृदय के अंदर समा चुकी है। लोग कहे कबीर बोराना, और लोग मुझे जो कहते हैं कि कबीर पागल है। बोराना मैंने पागल, क्योंकि प्राय हम देखते हैं कि जो साधना करता है साधक, वो साधक साधना करते करते उतना लीन हो जाता है, उतना वो ईश्वरीय साधना में अपने आप को तल्लीन कर देता है कि बाद में उसको संसार जो है वो असार प्रतीत होने लगता है, यानी संसार उसको अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए अब जब संसार साधक को अच्छा नहीं लगता तो स्वाभाविक सी बात है कि संसार को भी साधक अच्छा नहीं लगेगा। तो यहां पर वही भाव कबीरदास जी व्यक्त कर रहे हैं कि मेरे हृदय में, मेरे मन में, मेरे हृदय में वो ईश्वरीय साधना का रंग जो है समा गया है। इस कारण से लोग मुझे क्या कहते हैं? पागल कहते हैं, पागल समझते हैं। रंगन चिन्ही, रंगन चिन्ही मूर्ख की लोई, लोई मैंने लोग, जो मूर्ख लोग होते हैं वो इस ईश्वरीय रंग को समझते नहीं है। यानी जो मूर्ख लोग हैं, मूर्ख यहां किसको कहा गया है? जिन्होंने कभी साधना की नहीं, या जिन्होंने कभी ईश्वर को जानने की, समझने की कोशिश नहीं की, या जिनका मन जो है साधना करने में या ईश्वर की संबंधी चर्चा में कभी लगता नहीं है, ऐसे लोगों को उन्होंने मूर्ख कहा है। तो मूर्ख लोग जो है, कबीरदास जी कह रहे हैं कि मूर्ख लोग हैं वो इस रंग को चिन्ह मैंने पहचानना, समझना। मूर्ख लोग जो है वो इस ईश्वरीय जो परम तत्व का जो रंग है उसको कभी समझ नहीं सकते, उसको कभी पहचान नहीं सकते। रंगन चिन्ही मूर्ख की लोई, जिही रंगी रंग रया सब कोई। यानी जिस परम सत्ता के रंग से ये पूरा संसार युक्त है, रंगा हुआ है, उस रंग को जो मूर्ख लोग अर्थात जो ईश्वरीय चर्चा में कभी रुचि नहीं लेते, वो ऐसे मूर्ख लोग उसको कभी समझ नहीं सकते। जे रंग कब हूं, फिर कहते हैं कि ये जो रंग है परम सत्ता का जो ईश्वरीय रंग है, जे रंग कब हूं न आवई न जावई। जो व्यक्ति यानी जो रंग, ये जो ईश्वरीय सत्ता का जो रंग है, ये एक ऐसा रंग है जो न तो कभी समाप्त होता है और न कभी यहां से कहीं अन्यत्र जाता है। अर्थात ये जो ईश्वरीय भक्ति का या
इस परम तत्व सत्ता का जो प्रकाशमय जो रंग है, यह रंग सदैव जो है मुझे आनंदित करता रहता है। और दूसरा अर्थ यह भी होगा कि इस रंग को पाने के बाद में व्यक्ति का जो है आने जाने का, अर्थात जन्मने मरने का जो चक्र है, वो चक्र हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है, अर्थात व्यक्ति का मोक्ष हो जाता है। एक अर्थ ये भी होगा। और एक अन्य अर्थ जो है वो ये भी होगा कि ये जो ईश्वरीय परम सत्ता का जो रंग है, ये कभी भी जो है समाप्त नहीं होता है। ये हमेशा जो है ये अमर रहता है, आनंद को देने वाला हमेशा रहता है। ये इनकी भाषा में तो क्या है, न आवे न जावे, ये रंग न तो जाता है न आता है, अर्थात सदैव जो है मुझे आलोकित करता रहता है। कहे कबीर जी रया समाई, इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो रंग है, ईश्वरीय प्रेम का जो रंग है, ईश्वरीय भक्ति का, ईश्वरीय परम तत्व का जो रंग है, ये रंग जो है सदैव मुझे आलोकित करता रहता है, ज्ञान आभा से मुझे सदैव अपनी ओर आकर्षित करता रहता है, अपने में रमाया रहता है। इसलिए वो कहते हैं कि वे संसार के लोग कुछ भी कहे, मैं तो जो है इस ईश्वरीय परम सत्ता, जो पार ब्रह्म, जो निराकार है, जो अनुपम है, जो अद्वितीय है, जो अद्वैत है, उससे मैं युक्त हो गया हूं। इसलिए अब मुझे किसी बात की कोई परवाह, किसी बात की कोई चिंता नहीं है। तो विद्यार्थियों, यह इसका जो है वो मूल अर्थ, जो मूल व्याख्या मैंने आपके सामने रखी। कहने का भाव यह है कि इस शब्द में कबीरदास जी ने स्वयं को ईश्वरीय रंग में, जिसको वो पार ब्रह्म, निराकार, अनुपम, अद्वितीय कहते हैं, उससे अपने आप को जो है युक्त किया हुआ है, उसका चित्रण उन्होंने इस शब्द पद में किया है। और भाषा सौष्ठव की जब हम बात करें तो हम जानते हैं कि कबीरदास जी कभी भाषा का उन्होंने अनुसरण नहीं किया, भाषा स्वयं उनका अनुसरण करती थी। तभी तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उनको भाषा का डिक्टेटर कहा था। तो इनकी भाषा बहुत ही सरल सहज है, सदुकड़ी भाषा है, यानी कि पंचमेल, जो जिसको हम खिचड़ी भाषा कहते हैं ना, इस तरह की भाषा है इनकी। और इसके अंदर प्रसाद गुण है, मैंने आपको प्रसाद गुण, माधुर्य गुण और ओज गुण बता रखे हैं। तो यहाँ पर प्रसाद गुण, जहाँ पर कोई सामान्य बात कही जाती है सामान्य शब्दों के द्वारा, तो वहाँ पर हमेशा प्रसाद गुण होता है। इसके अलावा जो है यहाँ ये ईश्वरीय एक तरह से भक्ति भावना और साधना की बात है, तो यहाँ पर शांत रस है ना। तो हमारे यहाँ पर 9 रस माने गए, वैसे आजकल 11 रस मानते हैं, तो यहाँ शांत रस है, ठीक है ना। और इसके अलावा अलंकारों की जब हम बात करें तो अलंकार यहाँ पर अनुप्रास आप जानते ही हैं, जब किसी पंक्ति में एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है, सामान्य रूप से इसकी यही परिभाषा है, तो वहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार होता है। और यहाँ पर बहुत सी जगह जो है एक ही वर्ण की आवृत्ति हो रही है, जैसे अभी अंतरी है ना, यहाँ पर हो रहा है। इसके अलावा ये आपका यहाँ पे हो रहा है, देखो ये जे रंग कब हुन आवई जावई कहे कबीर, ये आ गया, देखो कहे कबीर तीरया समाई। तो कहे कबीर, क की आवृत्ति होगी ना, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार बन गया। इसी प्रकार से अपने में रंगी आपन पो जानू आ, है ना। तो कहने का मतलब ये कि जहाँ पर वर्ण की आवृत्ति हो अनुप्रास अलंकार हो गया। इसके अलावा रूपक अलंकार, तो यहाँ पर इस पूरे जो ये पूरा का पूरा जो पद है इसमें, तो रूपक अलंकार तो हम इस रूप में कर सकते हैं कि यहाँ जो रंग शब्द है, ये रंग रूपक के रूप में भी हमारे सामने जो है ये शब्द अर्थ देता है। कैसे? जैसे ईश्वरीय परम तत्व रूपी रंग है ना, से मैं युक्त हूँ, तो ये रूपक अलंकार हो गया इस रूप में। तो बाकी अलंकार तो अर्थालंकार तो आप जिस रूप में जिसका इसका अर्थ लेंगे ना, उस रूप में कोई ना कोई अलंकार आपके लिए बन जाएगा, लेकिन मोटे रूप में यहाँ पर जो है ये अनुप्रास अलंकार ही आपको दिखाई देगा। तो इस तरीके से ये पद पूरा होता है। फिर हम अगले अच्छा
छंद की बात है तो ये पद है यहाँ पे, ठीक है ना। ऐसा कोई पर्टिकुलर कोई छंद नहीं है, आप सीधा लिख सकते हैं कि गए पद है, इसको गाया जा सकता है। तो अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक आप सभी का धन्यवाद।